सलाम आदाब, मैं सैयद अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेलेसी, हासिद, जिसे हिंदी में ईर्ष्या द्वेष कहते हैं। ये जलन, हसद, ये कॉमन बातें हम सुनते रहते हैं। जेलेसी, हासिद, ये एक ऐसा नमकीन तेज़ाब है जो हड्डियों को खोखला कर देता है। ये बड़ा जालिम होता है जो जेलेसी होता है, हासिद करने वाला, लेकिन अपने आप को लाचार, मजबूर बताता है लोगों के सामने। इसकी पहचान यही है। शिकवे, शिकायत, गिले रोज़ का मामूल बन जाता है। जब भी ज़ुबान खुलती है, शिकवे शिकायत ही सुनने को मिलेंगे आपको। ये अपनी आग में खुद जलता है। ये ख़ुद की ज़िंदगी और औरों की आरामदेह ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है। ये कुदरत के निज़ाम से झगड़ता है, उसके निज़ाम पर शक करता है। ये पैगंबरों का, सूफ़ी संतों का दुश्मन होता है। ये हर उस इंसान से दुश्मनी करता है जो उससे आगे बढ़ता है। इसकी सुबह होती ही नहीं जब तक वो काले सांप की तरह अपना जहर किसी मासूम में उतार न दे। इससे हमको बचना बहुत ज़रूरी है। आज जेलेसी इंडस्ट्री बन चुकी है, हासिदों की टीम बन चुकी है। वो है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, वो नफ़रती चैनल जो जेलेसी का माहौल बनाए रखते हैं। आपके जहन में वो सोच डालते हैं, जेलेसी का वो बीज डालते हैं। आपको पता ही नहीं चलता अब कब दूसरों के दुश्मन बनते जा रहे हैं, दूसरों के खुद ही दुश्मन बनते जा रहे हैं आप। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जेलेसी, हसद करने की बीमारी कहाँ से शुरू होती है? जब इंसान अपने गम से ज़्यादा दूसरों की खुशी के बारे में सोचने लगता है, वहीं से शुरुआत होती है। जाहिर है कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके बारे में सोचा मत कीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में इतना मत सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते आप उसके दुश्मन बन जाए, और ऐसा ना हो कि एक ऐसी दुश्मनी की आग दहकाई जाए जिसमें उसको जलाने के साथ साथ हम खुद ही भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा, फिर एक बार सुनाता हूँ। जेलेसी, हसद, नेकियों को, पुण्य को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से आग सूखी हुई लकड़ी को। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपना मकाम बनाइए।